हेलो दोस्तों, कल जो हमने आर्थिक वाले पढ़ाए थे प्रश्न, उनमें जो महत्वपूर्ण थे उन पर चर्चा की थी। वो कल खत्म हो गए थे, उनका हम पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज हम विज्ञान वाले पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला हमने क्वेश्चन आपको बताया था, केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा नवरत्न दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 16। कितनी वर्तमान में? 16। पहले कितनी थी? 14 थी। दो अभी हाल ही में इनको दर्जा दिया गया। पहली है इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक, किसके द्वारा किया गया ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय द्वारा। ठीक, तो पहला हो गया इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, दूसरा हो गया आपका राइट्स लिमिटेड। ये दो कंपनियां हो गई। तो नवरत्न इस समय कितनी है? 16 हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन था, वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी में भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक पेंशन में? तो वैश्विक पेंशन में जो है, देखिए ये पत्रिका कौन सी जारी करती है ये पूछता है। तो लिखा मर्सर तथा CAF संस्थान द्वारा जारी की गई है पत्रिका। अब इसमें शीर्ष स्थान किसका है? नीदरलैंड का। नीदरलैंड की राजधानी क्या है हमने बताया था, पता है? एम्स्टर्डम राजधानी है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 45 नंबर पे है। और भी हमने आपको रैंक बताई थी। हमने बताया था विश्व प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161 बताई थी। 161। और पर्यावरण में बताई थी 180। फायर इंडेक्स में बताई थी 4। और 7 किस में है? टॉप 3 में एक भी देश नहीं था। ठीक, तो ये बताया है। तो इसमें पेंशन में कितने हैं? 45 पर है। ठीक है, अगला देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? नंबर 1 IMF। IMF वर्ल्ड बैंक है। ठीक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, अब इसमें क्या है, जो है विश्व की विकास दर इसने IMF ने 3% 2023 में बताई थी। ठीक, और भारत की इसमें इसने 6.3 बताई थी। कितनी? 6.3। ठीक, अगला है अंकटाड ने भी एक अपनी वो जारी की विकास दर की जो रिपोर्ट है, उसने भारत की 6.6 बताई 2023 में। ठीक, और 24 में कितनी बताई थी? 6.2। कितनी? 6.2। लेकिन इसने वैश्विक स्तर पर बताई थी 2.4। ठीक, अब इसने वैश्विक स्तर पर कितनी बताई? 3.0। ठीक, फिर अगला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, एक कॉमिक बुक है। ठीक, ये लॉन्च किसने की है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च की गई। उन्होंने बताया था निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। कब? पूरी डेट बताओ। 25 जनवरी 1950। तो स्थापना हुई थी, इसीलिए उस दिन मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ठीक, इस समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? पहले थे सुकुमार सेन, वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक, अब हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, प्रोजेक्ट अभिनंदन एक शुरू किया गया। प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया एयर इंडिया जो कंपनी है उसके द्वारा, जो वहां के यात्रियों को है उन्हें विशेष रूप से सेवा देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू हुआ। ठीक, अगला है यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है 29 जून को। किसको? 29 जून को। 29 जून को क्या होता है? भामाशाह की जयंती, इसलिए इस दिन किया है। ठीक, तो ये तो हमारे हो गए कल जो हमने पढ़ाए थे 6-7 क्वेश्चन। और आज हम शुरू करेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक बोट की शुरुआत हुई है। भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक बोट, इलेक्ट्रिक बोट की शुरुआत कहाँ हुई बताओ। ठीक, लिख लो कहाँ हुई? केरल में हुई है। लिखो, इलेक्ट्रिक बोट की शुरुआत कहाँ हुई? केरल में। अलाप जू, अलाप जू केरल, अलाप जुआ केरल, यहाँ पर हुई है। ठीक, केरल के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है बताना। ठीक, इस इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक बोट का नाम है, लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में देंगे। बाराकुड़ा। क्या नाम है? बाराकुड़ा। बाराकुड़ा नाम है इसका। ठीक, तो कहाँ शुरू की भारत की पहली इलेक्ट्रिक बोट? अलापजुआ केरल में। इसका नाम है बाराकुड़ा। क्या नाम है? बाराकुड़ा। ठीक, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संस्था ने जल से आर्सेनिक
आर्सेनिक क्या होता है? कूड़ा करका, या वो उससे हीरे का जो वो होता है, जल से आर्सेनिक दूर करने के लिए, आर्सेनिक, जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए, ठीक, और धातु आयनों को हटाने के मतलब जल को साफ करने के लिए, ठीक, आयनों के लिए अमृत अभियान की शुरुआत की है, अमृत अभियान की शुरुआत की है, ठीक। तो जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक का विकास किया गया। यह किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने, ठीक। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब अमृत की फुल फॉर्म पूछेंगे, ठीक है। अमृत की फुल फॉर्म AMRIT, अमृत की लिखो। आर्सेनिक एंड मेटल, आर्सेनिक एंड मेटल, आर्सेनिक एंड मेटल, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो क्या हमने बताया कि जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत अभियान शुरू किया किसने? आईआईटी मद्रास ने, ठीक। अमृत की फुल फॉर्म क्या है पूछेगा। आर्सेनिक एंड मेटल, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक। ये हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुकरण तैयार किया है। जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम, जामुन के वृक्ष का, जामुन के वृक्ष का, जामुन के वृक्ष का, वृक्ष का पहला जीनोम, जीनोम, पहला जीनोम प्राप्त किया है, ठीक, या अनुकरण किया है। किसने किया है? ये लिखो, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल, भारतीय भारतीय विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान संस्थान, भारतीय और वैज्ञानिक शिक्षा संस्थान भोपाल ने, ठीक। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो जामुन का पहला जीनोम किसने तैयार किया है? भारतीय और वैज्ञानिक शिक्षा संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, भारतीय विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान, ऐसे लिखो, भारतीय विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान, शिक्षा अनुसंधान, ठीक। शोध संस्थान ने क्या किया है? जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुकरण किया है, ठीक। फिर है अगला, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ये चीन ने किया है। किसने किया? चीन ने। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को, साइबेरियन, साइबेरियन बाघों के, साइबेरियन बाघों के पहला जोड़ा लाया गया है, पहले, ठीक। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? ठीक, बाघों के पहले जोड़े को, जोड़े को भारत में साइप्रस से लाया गया। कहां से? साइप्रस, ठीक, साइप्रस से लाया गया। कहां से? साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को किस देश से लाया गया है? साइप्रस से। अब इस ये जो जोड़ा है किस पार्क में छोड़ा जाएगा? ये लिख लो, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा हिमालयन, पद्मजा हिमालयन
पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से देख लेना कौन कौन से राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, पूछते हैं। तो साइबेरियन बाघ कहाँ से लिए गए? साइप्रस देश से, ठीक। और ये कहाँ छोड़ा गया? पद्म नायडू है, पद्मजा नायडू, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पर, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ इनको छोड़ा गया, ठीक। इनके नाम देख लो भाई, जोड़ा है तो दो ही लोग आए हैं, तो नाम इनका देख लो, लारा और अकामास। क्या नाम है इनका? लारा, जोड़े का नाम लारा और अकामास। लारा और अकामास, ठीक। ये दो नाम है जो जोड़ा आया है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? बहुत इंपॉर्टेंट। किस देश ने जैविक कैप्सूल भेजने वाला, जैविक कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजने वाला, अंतरिक्ष में भेजने वाला देश, ठीक। लिखो, वैश्विक जैविक कैप्सूल अंतरिक्ष में किसने भेजा है? अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल किसने भेजा? ईरान ने। किसने भेजा है? ईरान ने। ईरान की राजधानी देख लेना, और ईरान की राजधानी हो गई तेहरान, और ईरान से पड़ोसी देश कितने हैं वो देख लेना, ठीक। ये हो गया। तो जैविक कैप्सूल किसने भेजा है? ईरान ने। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े एकल, विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ गया? ऊर्जा संयंत्र, ठीक। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है या बनाने की घोषणा की गई है? अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ पड़ता है? अबू धाबी पड़ता है यूएई में, अबू धाबी यूएई, ठीक। ये हो गया यूएई, ये हो गया। तो कहाँ किया गया विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा का संयंत्र उद्घाटन? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखिए, किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? ठीक, स्पर्म व्हेल हेतु, स्पर्म व्हेल हेतु, व्हेल जो मछली है, स्पर्म व्हेल हेतु, स्पर्म व्हेल हेतु, स्पर्म व्हेल हेतु पहला, विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र, विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र, ठीक। क्या है? व्हेल हेतु, स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है डोमिनिका में। किसने की है? डोमिनिका। डोमिनिका भी एक अफ्रीकी देश है, डोमिनिका, ठीक, डोमिनिका। ये हो गया, ठीक। क्या हो गया? डोमिनिका।
तो फिर से एक बार देखिए, भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बोट कहाँ शुरू हुई? केरल में। केरल की जगह का नाम है अलापझुआ, ठीक। और इस बोट का नाम क्या है? बाराकुडा, ठीक। अगला है, जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को दूर करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए अमृत अभियान शुरू किया। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक। और अमृत की फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो आर्सेनिक मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम तैयार किया गया किसने? भारतीय विज्ञान और शिक्षा शोध अनुसंधान, कहाँ? भोपाल, ठीक। किसने किया? भोपाल ने। AIIT से कहते हैं, ठीक। IIT, ठीक। वो हिंदी में लिख दिया है पूरा, ठीक। फिर अगला है, साइबेरियन बाघों का जोड़ा लाया गया कहां से? साइप्रस देश से। कहां से लिया गया? साइप्रस देश से लाया गया। और इसमें पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल है, इसमें छोड़ा गया। जैसे कूनो में क्या छोड़े गए थे? चीते छोड़े गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर साइबेरियन बाघ छोड़े गए, ठीक। इस जोड़े का नाम क्या है? लारा है और अकामास है, ठीक। अगला है, जैविक कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश ईरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर विश्व के सबसे बड़े एकल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कहाँ हुई? किसने की? अबू धाबी ने। कहाँ? UAE, ठीक। स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र डोमिनिका ने घोषणा की है बनाने की, ठीक। ये हो गया। अब अगला देखिए, किंगडम ने, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने, किंगडम ने सिकल सेल बीमारी होती है, ठीक। यूनाइटेड किंगडम ने सिकल सेल रोग एवं थैलीसेमिया, सिकल सेल रोग एवं थैलीसेमिया, सिकल सेल रोग और थैलीसेमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी, ठीक। थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी, ठीक। क्या है? यूनाइटेड किंगडम ने सिकल सेल रोग और थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। किसने दी है? यूनाइटेड किंगडम ने। किसने? सिकल सेल रोग है और थैलीसीमिया रोग है, ठीक। अगला देखिए, ये तो हो गया आपका सिकल सेल रोग एवं थैलीसीमिया संबंधित, ठीक। S-400 क्या है बताओ? S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। S-400 कहां से लिया गया था? ये मिसाइल है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये कहां से प्राप्त की थी भारत ने? S-400 रूस से। कहां से? रूस से। अब भारतीय वायुसेना ने इसका नाम दिया है, वो लिख लो। इसका नाम भारतीय वायुसेना ने क्या रखा है? भारतीय वायुसेना ने रखा है सुदर्शन। क्या नाम रखा है? सुदर्शन। सुदर्शन, ठीक। अब ये कहां से प्राप्त किया गया था? रूस से। कहां से? रूस से। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया? कौन सी बीमारी एक विश्व स्तर पर बताई सबसे खतरनाक है? वो है अकेलेपन, लोनलीनेस, ठीक। अच्छा, ये हो गया। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई? ठीक, चिकनगुनिया वैक्सीन को
चिकनगुनिया चिकनगुनिया वैक्सीन को विश्व में सर्वप्रथम, ठीक, चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई? विश्व की पहली है ये वैक्सीन, ठीक। कौन सी? चिकनगुनिया वैक्सीन विश्व की पहली वैक्सीन है। अब किस देश ने इसको मंजूरी दी है? अमेरिका ने। प्रथम अमेरिका ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी, अमेरिका ने, ठीक, समझ गए? ये हो गया। अच्छा, WHO ने क्या बताया पता? एक वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की 2023 में, ठीक। वैश्विक टीबी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की। टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की किसने? WHO ने। अब ये बताया है सबसे ज्यादा टीबी के मरीज कहाँ हैं, कहाँ सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है, ठीक। तो पहले देश पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक टीबी मामले में 3 देश कौन कौन से हैं? 3 देश सर्वाधिक टीबी मामले में, 3 देश। पहला अपना भारत है, याद रखना, सबसे ज्यादा टीबी मरीज कहाँ है? भारत। दूसरा इंडोनेशिया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक। तीसरा देखिए चीन। सब पड़ोसी पड़ोसी देश हैं टीबी के मामले में सबसे ज्यादा, ठीक, चीन। तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 WHO द्वारा जारी की गई। सर्वाधिक टीबी मामले 3 देशों में पाए गए। किसमें किसमें? भारत में 27%। भारत में कितने? सबसे ज्यादा 27%। इंडोनेशिया में 10%। चीन का लिख लो, 10 से कम है कुछ, 7.1%। 7.1%, ठीक, ये हो गया। तो सर्वाधिक टीबी मामले कहाँ हैं? भारत में। सीक्वेंस लगाने के लिए हो सकता दे दे। तो समझिए सबसे ज्यादा टीबी मामले कहाँ हैं? भारत में। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? बताओ, पहली कंपनी बताओ ऐसी जिसने पूरे विश्व के ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की है। ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी, ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी करने वाली एजेंसी, तस्वीर जारी करने वाली एजेंसी नाम लिखो इसका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक, याद रखना, ठीक। पहली ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर किसने जारी की? यूरोपीय एजेंसी ने जारी की, ठीक, ये हो गया। मित्र शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और गलत, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है, ठीक। 2023 में कहाँ हुआ? अगर कठिन क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ लेगा। तो मित्र शक्ति जो अभ्यास है ये किसके? भारत और श्रीलंका के बीच। यहाँ पे लिख देते हैं मित्र शक्ति 2023 कहाँ हुआ? पहले ये लिखो किसके बीच हुआ? तो भारत श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका, ठीक। कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। औंध पड़ता है महाराष्ट्र में। औंध कहाँ है? पुणे में, ठीक, ये हो गया, ठीक। मित्र शक्ति 2023 कहाँ हुआ? भारत श्रीलंका के बीच हुआ। औंध पुणे में हुआ, ठीक, ये हो गया। अच्छा, काला जार एक बीमारी है ना, से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश, काला जार से, बहुत इंपॉर्टेंट है, काला जार
से मुक्त मुक्त विश्व का फर्स्ट देश कौन बना? पहला देश लिख लो, बांग्लादेश। कालाजार से मुक्त विश्व का पहला देश कौन सा बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश से सब सर्वाधिक भारत के किस राज्य की सीमा लगती है? बांग्लादेश से 4096 इसकी, हाँ त्रिपुरा की। यूपी कहाँ वहां है बांग्लादेश से? 4096 सर्वाधिक सीमा त्रिपुरा से। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये हो गया बांग्लादेश से, ठीक। अब अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है, लाओस बना है, ठीक है। फाइलेरिया जो बीमारी होती है इसको जड़ से खत्म करने वाला देश बन गया है। फाइलेरिया को खत्म करने वाला बना है लाओ पीडीआर। फाइलेरिया यहीं पे लिख लेते हैं, फाइलेरिया को खत्म करने वाला। फाइलेरिया जो हाथी पांव हो जाता है, फाइलेरिया को खत्म करने वाला पहला देश, को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? लाओस का है। लाओस में जगह लिखो, लाओस का है लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर, लाओ पीडीआर, ये कहाँ है? लाओस है, ठीक। ला से याद रखना, लाओ पीडीआर लाओस, ठीक। लाओ पीडीआर लाओस, ठीक। ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से विज्ञान क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की आज हमने। और एक और लिख लिया, भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किया गया है, ठीक। अच्छा, पेट 46 क्या है? पेट, लास्ट क्वेश्चन है ये। पेट 46 यूपी पेट वाला नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। पेट 46 का है, पीईटी। ए है, ये क्या है पता है? सितंबर 2023 में इसको एक एंजाइम है, ये क्या है? एक एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम। अब एंजाइम के अंतर थोड़ा लिख लीजिए। समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम है। समुद्री एवं स्थलीय प्लास्टिक को खत्म करने वाला एंजाइम है, ठीक। प्लास्टिक को खत्म करने वाला एंजाइम, ठीक। एक तो पीईटी 46 का एक एंजाइम है जो क्या करता है? समुद्री एवं स्थलीय प्लास्टिक को खत्म करता है, ठीक। अब पीईटी का पूरा नाम क्या है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। लिख लीजिए, यहां पे लिखते हैं, लिखो पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। टेरेफ्थेलेट ये किसका है? पेट का पूरा नाम है, ठीक। तो कौन सा नाम है इसका? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। एक बार रिवीजन करते हैं बस। यूनाइटेड किंगडम द्वारा क्या हुआ? इसने सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया को के इलाज वाली विश्व की पहली जीन थेरेपी इसने शुरू की। किसने? यूनाइटेड किंगडम। तो सिकल सेल रोग पूछेगा और थैलेसीमिया बीमारी पूछेगा, तो किसने खत्म करने के लिए जीन थेरेपी शुरू की? यूनाइटेड किंगडम, ठीक। अगला क्वेश्चन, S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल है रूस से प्राप्त की भारत ने, और भारतीय वायुसेना ने इसको नाम सुदर्शन दिया। क्या नाम दिया? सुदर्शन। मित्र शक्ति 2023 में कहा हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, और ओंध पुणे में हुआ, ठीक। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में हुआ, ठीक। अगला है, चिकनगुनिया वैक्सीन को
विश्व का प्रथम देश बना, अमेरिका मंजूरी देने वाला चिकनगुनिया को, ठीक। फिर अगला है वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की WHO द्वारा, और इसमें ये बताया किस देश में कितनी टीबी से मरीज हैं। तो भारत टॉप पर है 27%, इंडोनेशिया 10%, चीन है 7.1%। अब है ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी करने वाली पहली एजेंसी कौन सी है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक। फिर यहाँ कालाजार से मुक्त विश्व का पहला देश कौन बना भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट बांग्लादेश, ठीक। तो फाइलेरिया को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना? लाओपीडियार, ये कहाँ पड़ता है? लाओस, ठीक, लाओस में। पेट 46 बताइए आपको, इसकी फुल फॉर्म देखिए, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, ये है इसकी पेट 46 की। ये क्या है? एंजाइम है, और ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? समुद्री एवं स्थलीय प्लास्टिक को खत्म करने के लिए इसका शुरुआत हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।